स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बोर्ड प्रेप। तो क्योंकि आप लोगों के पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, सो वी ऑन द बोर्ड प्रेप हैव स्टार्टेड द फटाफट रिवीजन सीरीज। तो अभी हम साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस में भी बायो का स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो डिटेल्ड वीडियो पहले बन चुकी है, तो अगर डिटेल में पढ़ना है अभी भी, ऑल द टाइम तो नहीं है, बट अगर डिटेल में पढ़ना है तो 4 पार्ट्स में वीडियो गया है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, वो आप जाके देख सकते हो। रिविजन के लिए है, मैं पूरी चीजें डिटेल में नहीं समझाऊंगी। वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स की बात करते हैं तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि 9 मार्कर का ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, 9 मार्कर में आपके 4 प्रोसेस हैं। ठीक है, उसमें से भी यू हैव 2 MCQs, 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 1 ऑफ द 3 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये करना है। और अगर आपने बोर्ड प्रेप की हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह करी है तो यू माइट हैव नोन कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो वी आर रिवाइजिंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। तो फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे पूरी सीरीज में, उसी के थ्रू आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो जल्दी रिवाइज करेंगे इसे। वी आर नॉट स्ट्रेचिंग दिस वीडियो मच ऑफ देन 1 आवर। ठीक है, छोटी वीडियो रहेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है क्या? ऑटोट्रॉफिक। दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो वर्ड से हमें पता था कि ये है सेल्फ, जो खुद का न्यूट्रिशन सेल्फ खुद से बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ्स पे, अपना न्यूट्रिशन के लिए किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ऑटोट्रॉफ्स में कौन आता है? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वही है इकलौते इस पूरे प्लैनेट पे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। रेस्ट एवरीवन कम्स अंडर द हेटेरोट्रॉफिक कंडीशन एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाने के लिए। तो इसमें भी वी हैव सब पार्ट्स। सब पार्ट्स में क्या है? सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब समझ लो, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये है तो सारे हेटेरोट्रॉफिक, डिपेंडेंट ही है, कोई भी अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे। बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इनके प्रोसेस में डिफरेंस आ रहा है। पहला सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या है? वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे। ठीक है, वो किसी लाइव पे डिपेंडेंट नहीं है। सॉइल में जो भी डेड एंड डिके है, चाहे वो डेड एंड डिके किसी प्लांट का हो, चाहे वो डेड या डिके किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग एनिमल्स का हो। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स विल फीड ऑन देम। तो बाहर ही वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं एंड दे विल बी व्हाट? दे विल बी डाइजेस्टिंग थिंग्स देयर ओनली एंड देन वो अपना एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो इनका डाइजेशन कहाँ होता है? बाहर। एब्जॉर्प्शन देन आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, पैरासिटिक क्या होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, लिविंग होस्ट। लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने नहीं बनाया, बट ये डेड एंड डिके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ये लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। कोई भी होस्ट, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये उसके ऊपर रहेंगे या उसके अंदर रह सकते हैं। दे कैन बी इनसाइड द बॉडी ऑल्सो और आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो, रिमेंबर। ठीक है, वहीं से वो होस्ट जो है वो न्यूट्रिशन बनाता रहेगा और ये लोग फीड करते रहेंगे उस पे। ठीक है, वो न्यूट्रिशन पे फीड करते रहेंगे टिल दैट होस्ट डाइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होलोजोइक। होलोजोइक में क्या है? वो पूरा का पूरा एक खाने, जो भी उनकी चीज है, जो भी एडिबल चीज है उनके लिए, दे विल एनगल्फ इट, इंजेस्ट करेंगे, देन डाइजेशन एंड एसिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन सब उनकी बॉडी के अंदर होगा विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी उसमें एंजाइम्स एंड जूसेस रिलीज होते हैं उनके थ्रू। ओके, सो दिस वाज द पार्ट। तो न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक वी हैव, हेटेरोट्रॉफिक वी हैव। हेटेरोट्रॉफिक में वी हैव 3 सब पार्ट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉफिक में कि आपको ये वाली जो इक्वेशन है ये याद होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग आप याद कर लो कि क्या चीज बन रही है। ठीक है, सेकेंडली व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वो इंपॉर्टेंट है। लाइट का एब्जॉर्प्शन, देन उसका कन्वर्जन, वहां पे देन स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, और उसका फिर बाद में क्या बाय प्रोडक्ट बनता है। दोज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ में आता ही है। फोटो मतलब लाइट यूज की जा रही है एंड लाइट के थ्रू कुछ सिंथेसाइज, कुछ बनाया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? उनका खाना बनाया जा रहा है। उनका खाना ऑलरेडी बहुत सिंपल फॉर्म में बनता है, हेंस इट इज ग्लूकोज। ठीक है, हम भी बाद में ग्लूकोज पे ही आ जाते हैं, बट हम ग्लूकोज इनटेक नहीं करते, हम कुछ खाना खाते हैं, देन बाद में वो डाइजेस्ट होगा, देन वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे बनता ही वही चीज है।
ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है? क्लोरोफिल इज द इंपॉर्टेंट थिंग जिसके थ्रू यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा एंड देन कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो हियर आर द इवेंट्स, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो आपका एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी, ये चीजें हम पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं। दिस पीपीटी इज लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट मच, जाके पढ़ोगे डिटेल में, यही सब चीजें थी। ठीक है, तो जल्दी से क्विकली हमने एक चीज रिवाइज करा, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने दिया हुआ है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका, यू विल फाइंड दिस ऑन द गूगल ऑल्सो। तो ये बस एक प्रोसेस है कि आपको फोटोसिंथेसिस भी कैसे शॉर्ट में जल्दी याद हो जाए विद ऑल डिटेल्स। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन नहीं बट एवरीथिंग, कि लाइट एंटर हुआ, देन वो कन्वर्ट हुआ, एंड देन वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, देन फॉर्मिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज। ठीक है, सो दिस ऑल थिंग इज गिवन हियर। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट। नाउ ये हेटेरोट्रॉफिक के हमने डिस्कस कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन में अगर आता है तो आपको ये ही लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल कहीं नहीं भी पूछे हैं तो दे के आओ एग्जाम्पल, अपने खुद से एग्जाम्पल लिख के आओ वहाँ पे, दे फेच यू मार्क्स। ठीक है, देन इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के न्यूट्रिशन का डायग्राम इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायग्राम के बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं बायो में, तो डायग्राम जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही रखे हैं स्लाइड्स में, वो सबको आप तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है? पहली चीज, इनके पास कोई परफेक्ट अपना बॉडी का डिजाइन नहीं है, तो क्या चीज है यहाँ पे? ये इनके स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट, ठीक है, वो डेवलप होते हैं। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया इज फीट, तो ये बनते हैं, ये दिस इज द फॉल्स फीट, ये एनगल्फ करेंगे फूड को, दे विल टेक इन, एंड फिर वहां पे जाके इसका क्या होता है? डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एंड देन वहां पे इजेशन। ठीक है, इंजेशन हुआ, ये लाइन वाइज याद करना पड़ेगा। इंजेशन हुआ, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ द फूड, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, उसे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, देन जो ब्रेक डाउन हुआ उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन के बाद वो एसिमुलेट होगा, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स में वो फैल जाएगा, दैट इज द एसिमुलेशन, एंड देन जो भी वेस्ट है वो इजेक्ट आउट हो जाता है बॉडी से, दैट इज इजेशन। ठीक है, ये यहाँ पे पार्ट्स में लिखा हुआ है, और ये आपके ह्यूमन डाइजेशन में भी ये चीजें होती हैं। यू आर इंजेस्टिंग फर्स्ट, देन यू आर डाइजेस्टिंग, देन यू आर एब्जॉर्बिंग, देन यू आर एसिमुलेटिंग, एंड देन यू आर एक्सक्रीटिंग इट आउट, इजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्विक मैनर में ही चलेगा, सो डोंट थिंक कि ये तो बहुत जल्दी हो गया, वी आर नॉट एबल टू रिवाइज प्रॉपर्ली। डिटेल में अगर देखना है तो न्यू वीडियो, दिस इज जस्ट द रिविजन पार्ट, और ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव पिक्ड अप। ठीक है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं डाइजेशन में, यहाँ तक लिखा हुआ है टिल 11th पॉइंट एनस। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या इन्वॉल्व है? ऑर्गन, माउथ। माउथ का काम क्या है? क्योंकि इसके पास टंग है एंड क्या है? टीथ्स, तो दे आर हेल्पिंग इन द ग्राइंडिंग, च्यूइंग ऑफ द फूड पार्टिकल वट एवर वी आर इनटेकिंग, एंड क्योंकि टंग है तो उससे वो मूवमेंट ईजी होता है। ऑल्सो वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी, तो वो क्या करते हैं? सलाइवा एक्सक्रीट करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, वहीं पर डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। So salivary glands produce saliva which contains the starch digesting enzyme called salivary amylase. Salivary amylase वो starch का digestion वहीं पे start कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ थिंग जो मतलब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ है? प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चीजें लिख देंगे, बट क्या डाइजेस्ट हो रहा है? स्टार्च हो रहा है। प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्टमक में होता है, रिमेनिंग इंटेस्टाइन में। ठीक है, ऐसे ही फैट्स का भी बाद में इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है थ्रू द जूसेस, जो जूस बाद में निकल के इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से। देन वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम सिर्फ इतना है कि जो वो आपका जो बोलस बना है, ठीक है, वो बस नीचे पास ऑन हो जाएगा, वहां पे कोई डाइजेशन नहीं। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है, मूव्स द बोलस टू द स्टमक। ठीक है, देन स्टमक में
आपका जो भी फूड है वो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू HCl वहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, HCl, तो इसकी वजह से मीडियम क्या हो गया, एसिडिक। एसिडिक मीडियम हो जाने की वजह से एंजाइम्स विल गेट एक्टिवेटेड, ठीक है, वही वहां पे वर्क कर पाते हैं, ठीक है। किसी किसी एंजाइम का अपना अपना नेचर है, किसी को थोड़ा बेसिक नेचर चाहिए, किसी को एसिडिक नेचर चाहिए, तो एसिडिक जो जिस नेचर को चाहिए वो यहाँ पे HCl की वजह से वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग। स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो होता है प्रोटीन्स का, और किसके थ्रू होता है, पेप्सिन के थ्रू होता है, PEPSIN, पेप्सिन। कहाँ गया, mixes and churns food with gastric juice that contain acid, that is HCl, hydrochloric acid, and a protein digesting enzyme called pepsin, creating the chyme, ठीक है। ये वाले वर्ड नहीं भी याद रहते हैं, इट्स फाइन, 10th में नहीं है, बट ये याद रखो एंजाइम का नाम क्या है, ठीक है, पेप्सिन नाम है। देन लिवर का जूस बाद में जाता है, बट ये जो अब यहाँ पे डाइजेशन हुआ ना स्टमक में, अब यहाँ से जो काइम बना है, ऊपर क्या आया था, बोलस, बोलस पहुंचा नीचे स्टमक में, वहां पे हल्का फुल्का डाइजेशन हुआ और उसका नाम क्या पड़ गया अब, काइम। अब काइम कहाँ जाएगा, लिवर, सॉरी इंटेस्टाइन में। लिवर का जो जूसेस है, एक्सक्रीश, जो भी वो जूस बना रहा है डाइजेशन के लिए, वो बाद में जाके मिक्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड गेट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाकी का डाइजेशन वहां होता है, किसके थ्रू होता है, अब यहाँ पे सारे जो पेंक्रियाज और लिवर के जो भी वी कैन से जूसेस हैं वो आके मिक्सअप हो जाते हैं, एंड देन द फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये वाला जो आपको है ना, यहां से समझ में आएगा। देखो यहां तक हम आ गए थे, स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, HCl मीडियम वाज रिक्वायर्ड, और क्योंकि HCl वहां पे बहुत ही हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड उसमें होता है अमाउंट में, तो हमारे स्टमक की लाइनिंग बचाने के लिए क्या चाहिए, म्यूकस चाहिए, तो म्यूकस की वजह से वी आर प्रोटेक्टेड विद द स्टमक ड्यू टू दिस HCl, ठीक है। HCl वरना हमारा स्टमक को खराब कर सकता है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर का सिक्रीशन एंड पेंक्रियाज का सिक्रीशन सब मिलके आते हैं, एंड देन द फर्दर डाइजेशन ऑफ काइम टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे बाकी का प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब पे एक्ट होता है, सब डाइजेस्ट होते हैं, एंड देन दे गेट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से आते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज एक्ट करता है फैट पे, और ट्रिप्सिन एक्ट करता है अगेन प्रोटीन्स पे। तो पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो चुका है पेप्सिन के थ्रू, कहाँ पे, स्टमक में, दूसरा कहाँ होता है, ट्रिप्सिन के थ्रू इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ट्रिप्सिन आता कहाँ से है, पेंक्रियाज से, ठीक। प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा, पेप्टोन्स बनाएगा, मतलब और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे ये फैट्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, उसे इमल्सिफाई करता है ताकि इजी एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। इमल्सिफाई करना है, इतना बड़ा अगर बबल है उसका फैट ग्लोब्यूल अगर इतना बड़ा, तो उसे और स्मॉल 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 ग्लोब्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ब्रेक डाउन, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड ताकि एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। सो दैट इज द थिंग दैट इज रन बाय द लाइपेज, ठीक है। लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स बाइल जूस के थ्रू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बन जाते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फाइनल स्टेज जहां पे डाइजेशन हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, लार्ज इंटेस्टाइन में आके कोई डाइजेशन नहीं होगा, जितना खाना डाइजेस्ट होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो चुका है। अब इसके बाद जब खाना जा रहा है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ फूड का वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा, एक्सेस जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा, रेस्ट सब बाहर, मतलब जो भी फूड पार्टिकल, जो भी हमारा बचेगा, जो वेस्ट है वो सब बाहर हो जाएगा थ्रू द एनस, ठीक। ये यहाँ पे एनस इज द लास्ट पॉइंट जिससे हमारा इजेस्शन इज डन, ठीक। तो दिस वाज द डाइजेशन और वी कैन से न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में देखो एक होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ठीक है। इनहेल किया, एक्सहेल करा, O2 इनहेल किया, CO2 एक्सहेल किया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये क्या है आपका ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर पॉइंट है, मतलब जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो कुछ तो हो रहा होगा ना अंदर ऑक्सीजन से, तभी प्रोडक्ट बना होगा CO2, तो वो जो काम अंदर हुआ है
उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। The process by which living beings utilizes the food and get energy is called the respiration. न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, खाना खा रहे ताकि एनर्जी मिल जाए। अब एनर्जी बनेगी कैसे, खाने से तुरंत एनर्जी तो नहीं मिल जाएगी ना, खाने को ब्रेक डाउन करोगे और भी चीज़ें उसमें होंगी, देन ओनली द एनर्जी विल बी गेटिंग। अब एनर्जी की भी कोई एक अभी कैसे ना यूनिट होती है, तो ये यूनिट क्या है एनर्जी की, यहाँ पे एटीपी। एटीपी के थ्रू ही यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी, ठीक है। सो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यू आर गेटिंग द एनर्जी। अब एटीपी बन कैसे रहा है, देखो प्रोसेस है, पाथवे है, ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा याद तो करना ही पड़ेगा। इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है, बड़ी इजीली बन सकता है, ठीक है। कैसे, पहली चीज हमारे पास है क्या, ग्लूकोज बन चुका, खाने से ग्लूकोज बन गया, ठीक है क्या ये 6 कार्बन। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये हमारा पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, हमें इन्हीं से मतलब है। अभी ये आया हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम पायरुवेट कहते हैं, और एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब इसका भी फर्दर, यहाँ से सिर्फ एनर्जी बनी नहीं है, और बननी है। अब यहाँ से 3 पाथवे होंगे, ठीक है। पायरुवेट का आगे का जो भी वो है, लेकिन से कन्वर्जन है, वो डिपेंड करता है कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, देन इट्स फाइन। वहां पे क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा, एंड वाटर एंड एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये आपकी है एटीपी, यहाँ से आपको काफी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, डन। अब सपोज करो बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो एंड वट एवर यूर इनहेलिंग, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो बहुत कम पड़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन की सिचुएशन आ गई, ऑक्सीजन है बट उतनी नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, मसल सेल्स में यूजुअली ये चीज होती है, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये नहीं बना है, हमें एनर्जी मिल गई डायरेक्टली ताकि हमारी मसल्स एटलीस्ट मूव कर पाए हल्की फुल्की, बट यहाँ पे क्या है, हमें पेन है क्योंकि हमने हाथ की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ली, तो क्या होगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया और वो एक्यूमुलेट हो गया वहीं पे। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी, बाकी का रेस्पिरेशन हो जाएगा, तो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है एंड आवर आर्म फील्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया लैक्टिक एसिड, इसे ब्रेक डाउन होना पड़ेगा तब जाके कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये हुआ लैक ऑफ ऑक्सीजन में, डन। अब ये आपको ना ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। लोकेशन ध्यान रखो, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट से अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर लैक्टिक एसिड बना है तो कहाँ बन रहा है, मसल सेल्स में बन रहा है, ठीक है। देन एब्सेंस है, अगर कंप्लीटली ही एब्सेंस है तो कहाँ होता है, हमारी बॉडी में नहीं हो सकता वो काम, वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में होगा। ईस्ट से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड एनर्जी बनेगी, वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल, देन 1 कार्बन एसोसिएटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका क्या बन गया, एनर्जी, एनर्जी अगेन एटीपी, ठीक है। सो ये पाथवे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारा थोड़ा चैप्टर लंबा है तो मैं 2 पार्ट्स मैंने इसमें करवा दिए, ट्रांसपोर्टेशन वाला और आपका जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।